नमस्ते। आतंकवादियों की जन्नत के तौर पर कुख्यात पाकिस्तान में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। पाक फौज और आईएसआई भारत में आतंकियों को भेजकर हमले कराना चाहती है, लेकिन उसे ऐसे मिशन के लिए आतंकवादी नहीं मिल पा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों के दो वैश्विक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पाक फौज को साफ कर दिया है कि जिस भारत के खिलाफ उन्होंने जिहादियों की भर्ती की थी, अब उनमें से ज्यादातर आतंकी भारत जाने को तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं, भारत विरोधी गुटों के शीर्ष मुस्लिम आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिसकी वजह से आईएसआई को भारत में अपने ऑपरेशन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकवादियों में कमी यूं ही उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे नई दिल्ली की एक ऐसी रणनीति है जिसने आतंकियों में खलबली मचाई हुई है। अब भारत बिना रहम दिखाए जैसे को तैसा के अंदाज में काम कर रहा है। पाकिस्तान की जमीन से भारत में घुसपैठ करने वाले मुसलमान आतंकवादियों को अब स्थानीय मुसलमानों का समर्थन नाम मात्र रह गया है। वहीं भारत की खाकर आतंकियों से हमदर्दी दिखाने वालों ने भी खामोशी अख्तियार कर ली है। नई सरकार में आतंकवादियों के समर्थक न होने से उनके पक्ष में उठती आवाजें मंद पड़ चुकी है। देश के गद्दार जो उन्हें संरक्षण मुहैया कराते थे, एजेंसियों की सक्रियता के चलते ढीले पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनके हौसले पस्त हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के कारण आतंकवादियों को घुसपैठ के दौरान पाक फौज का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इससे भारत में प्रवेश करने में जोखिम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके बावजूद भी अगर आतंकी सीमा पार करने में सफल हो भी जाते हैं तो सुरक्षा बलों का कहर मौत बनकर टूट रहा है, जिसके चलते आतंकवादियों की शीर्ष और मिडिल लीडरशिप के कई बड़े आतंकी हुरों की खोज में प्रस्थान कर चुके हैं। पाकिस्तान में छोटे बड़े कुल मिलाकर 150 से ज्यादा आतंकी संगठन मौजूद हैं। इनमें से 1 दर्जन सीधे भारत को लक्षित करके खड़े किए गए हैं, यानी मदरसा मुल्क दुनिया भर के खूंखार आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां कोई आतंकी संगठन न हो। दरअसल पाकिस्तान में 5 तरह के आतंकी संगठन काम करते हैं। पहला जो दुनिया भर में हमले करते हैं, दूसरा अफगानिस्तान में हमले करते हैं, तीसरा कश्मीर में हमले करते हैं, चौथा पाकिस्तान में ही हमले करते हैं और 5वां शिया बहुल इलाकों पर हमले करते हैं। जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद हरकत उल जिहादी इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूह भारत में दहशत फैलाने के लिए बनाए गए हैं। इन संगठनों को तैयार करने के पीछे आईएसआई का ही दिमाग है। मजे की बात यह है कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण ने 69 आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित घोषित किया था, लेकिन यह खेल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए खेला गया था। प्रतिबंधित संगठन पाकिस्तान में खूब फल फूल रहे हैं। भारत विरोधी संगठनों की शीर्ष लीडरशिप को पाक फौज और आईएसआई ने सुरक्षा तक मुहैया कराई हुई है। पर इस सब के बावजूद आतंकी संगठनों के पास नए आतंकियों का टोटा हो चुका है। असल में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल हो चुकी है कि अब वह आतंकी समूहों को पहले की तरह फंड देने में असमर्थ है। भारत ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा क्या थमाया, अब उसके आतंकी ग्रुप भी पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। वहीं मदरसा मुल्क में बढ़ती महंगाई के कारण टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले जिहादी 20 से 30 लाख की प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करने लगे हैं। पहले 40 से 50 हजार रुपए में आतंकी आसानी से मिल जाते थे। यह रकम उनके परिवारों तक आतंकी संगठन पहुंचाने का काम करते हैं। आतंकियों की भर्ती करने वाले संगठनों के सामने एक बड़ी समस्या यह भी खड़ी है कि अब इस्लाम और जिहाद के नाम पर बहुत कम लोग आकर्षित हो रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद मदरसा पैदाइश में यह धारणा प्रबल हुई है कि अब कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता है, वहां जाकर सिर्फ अपनी मौत को दावत देना है। ऊपर से बड़ा खतरा यह है कि भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल आतंकवादी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा ठोके जा रहे हैं। जिस पाकिस्तानी जमीन को मुस्लिम आतंकी अपने लिए स्वर्ग मानते थे, अब वहीं से हुरों के तबेलों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इससे नए भर्ती होने वाले आतंकियों को तो छोड़िए, नामचीन और आईएसआई के करीबी आतंकियों में भी हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा वही आतंकी मारे गए जो भारत में मोस्ट वांटेड थे। बहुत महफूज रखने के बाद भी आईएसआई उन्हें नहीं बचा सकी।
4 महीने पहले तो हर 2-3 सप्ताह के अंतराल पर किसी न किसी आतंकी संगठन के सदस्य मारे जा रहे थे। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान पूरा जोर लगाने के बाद भी एक भी कातिल को नहीं पकड़ सका। इससे भी आईएसआई पर आतंकी संगठनों का भरोसा कमजोर हुआ है। पर इसके बावजूद पाकिस्तान में मुसलमान आतंकी कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। यहां तो हर तहमंद टोपी छाप आतंकी के रूप में ही पैदा होता है। गद्दारी, मक्कारी और मुल्लागिरी इनके खून में शामिल है। पर इन असुरों के खात्मे के लिए इजराइल, भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश अब फुल एक्शन में हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।